गांव सूरजपुर एक सुंदर और शांतिपूर्ण जगह थी। यहाँ चारों ओर हरियाली थी और हर घर में पंछियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। पर हाल ही में गांव वालों की नींद हराम हो गई थी, क्योंकि गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थी। कभी किसी के घर से गहने गायब हो जाते, तो कभी धान की बोरियां गायब हो जाती। लोग परेशान थे कि आखिर चोरी कौन कर रहा है। गांव के बड़े बूढ़े अक्सर गांव के चौपाल पर बैठकर चोरी के मामलों पर चर्चा करते थे। रामू काका, जो पूरे गांव में अपनी बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे, अक्सर कहते, भैया, अपने आसपास ध्यान लगाना होगा। चोर यहीं कहीं हमारे बीच ही हो सकता है। इसी बीच ऐलान हुआ कि धान के खेत के मालिक हरिराम की एक पूरी बोरी पिछली रात चोरी हो गई है। गांव वालों ने फैसला किया कि चोर को पकड़ने के लिए सब गांव के बाहर वाले पुराने पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होंगे। उसी पीपल के पेड़ पर कौवा और चिड़िया का घर था। ये दोनों पूरे गांव के होशियार पंछी माने जाते थे। कौवा थोड़ा बदमाश प्रवृत्ति का था, लेकिन हमेशा न्याय के पक्ष में रहता था। वहीं चिड़िया बड़ी ही समझदार और दयालु थी। गांव वालों को लेकर अक्सर वे बातें करते थे। ये गांव वाले बहुत बेवकूफ हो गए हैं क्या? क्यों भाई? चोरी हुई है और अब ये हमें परेशान करेंगे। आखिर चोर का पता लगाना हमारा काम थोड़ी है। कौवा भैया, अगर हम जानते हैं कि सही क्या है, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए। यह हमारा फर्ज है। अरे महारानी, जाओ जाओ, इन बेवकूफ इंसानों की मदद करो। मैं तो पेड़ पर ही बैठकर तमाशा देखूंगा। गांव वाले रात होने का इंतजार कर रहे थे। सारी रस्सियां बांधी जा चुकी थी और पुराने मसालों को जलाकर चारों तरफ रोशनी कर दी गई थी। तय हुआ कि जिस चोर ने हरिराम की धान की बोरी चुराई है, वो कहीं न कहीं इसी पीपल के पेड़ के पास जरूर आएगा। रात का वक्त था। चिड़िया और कौवा भी पेड़ पर सब देखकर मजे ले रहे थे। खूब ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन तभी गांव वाले पेड़ के नीचे पड़े 5 अजनबियों को देखकर हैरान हो गए। सभी के पास एक थैला पड़ा हुआ था। लगता है चोरी का सारा माल इनमें से किसी के पास है। नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। भगवान कसम, मैंने भी कुछ नहीं चुराया। मैं यहाँ सोया जरूर था, लेकिन चोरी वोरी में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं तो गांव का आदमी भी नहीं हूँ, इसे मुझसे मत जोड़िए। अरे हमारे पास तो चोरी करने का वक्त ही नहीं है। हम तो भोला आदमी हूँ। गांव वाले उलझन में पड़ गए थे। 5 आदमी मदद की गुहार लगा रहे थे, लेकिन गांव वालों को अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। तभी गांव के मुखिया ने फैसला लिया, सबसे पहले इन सभी के बारे में पता किया जाए कि ये इस गांव के हैं या नहीं। हमें यह जानना होगा कि ये लोग हमारे गांव से हैं या बाहरी हैं। गांव वालों ने 5 व्यक्तियों को ध्यान से देखा और मुखिया ने पहला सवाल किया, तुम किस गांव के हो और यहाँ क्या करने आए हो? मैं नदीपुर गांव से हूँ और यहाँ दूध बेचने आया था। रास्ते में सोने के लिए रुक गया था। मुखिया ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों रुके और क्या तुम्हें रास्ते में कोई परेशानी हुई? नहीं, मैं बस थक गया था। सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं और फिर अपने रास्ते पर चल दूं। अब गांव वालों ने दूसरे व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं शिवपुर गांव से हूँ और यहाँ मजदूरी करने आया था। कुछ काम नहीं मिला तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं। गांव वालों ने फिर तीसरे आदमी से सवाल किया, तुम कहाँ के हो और यहाँ क्यों रुके हो? मैं सूरजपुर से हूँ और यहाँ लकड़ी काटने का काम करता हूँ। बस कुछ देर आराम करने के लिए यहाँ बैठा था। चौथे आदमी से भी यही सवाल पूछा गया। उसने कहा, मैं सोनावाली गांव से आया हूँ और यहाँ रास्ते में सोने के लिए रुका था। आखिरकार 5वें आदमी से पूछा गया, तुम क्या कहते हो?
तुम कहाँ के हो और यहाँ क्यों आए हो? पांचवे आदमी ने कहा। हम मोड़वाड़ी गांव से हूँ। रास्ते में थक गए थे और सोने के लिए यहाँ पर रुके थे। गांव वाले अब थोड़े कंफ्यूज थे क्योंकि सबके जवाब एक जैसे थे। सभी ने एक ही कहानी बताई, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ शक था। चिड़िया और कौवा जो इन सब की बातें ध्यान से सुन रहे थे, अब और सावधानी से इनकी गतिविधियों पर नजर डालने लगे। चिड़िया ने कौवे से कहा, तुम देख रहे हो, इन लोगों के चेहरे पर कुछ तो गड़बड़ है, हमें और ध्यान से देखना होगा। गांव वाले अब और चौकस हो गए थे और इन पांचों के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करने के लिए उनकी बातें और हर एक की हरकतों पर ध्यान देने लगे। तभी कौवा बोल पड़ा। अरे महारानी चिड़िया, ये 5 आदमी इतने शोर मचा रहे हैं, लेकिन चोर कौन है ये तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। चिड़िया ने ध्यान से पांचों को देखा और बोली, थोड़ा इंतजार करो, ध्यान से सबकी बातें सुनो, चोर कभी ना कभी कोई सुराग छोड़ ही देगा। चिड़िया ने कौवे से कहा, हमने सबका ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया है और अब हमें यह देखना होगा कि कोई गलती से कोई सुराग छोड़ता है। वह चुपचाप पांचों के पास उड़कर आई और फिर से उनकी गतिविधियों पर ध्यान दिया। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति की दाढ़ी में फंसी हुई एक छोटी सी धान की बोरी के कण पर पड़ी। कौवा भैया देखो, उस आदमी की दाढ़ी में धान का टुकड़ा फंसा हुआ है। चिड़िया ने कौवे को इशारे करते हुए कहा। कौवा थोड़ा चौंका, फिर उसने फोकस करते हुए उस आदमी की दाढ़ी पर नजर डाली और बोला, तुम सही कह रही हो, यही वो सुराग हो सकता है। हमें बाकी गांव वालों को इसके बारे में बताना चाहिए। गांव वाले धीरे धीरे उन पांचों के पास पहुँचे। चिड़िया और कौवे ने उनको सचेत किया कि वह आदमी चोर है। गांव के मुखिया ने उस आदमी से पूछा, क्या तुम्हारी दाढ़ी में फंसा हुआ धान का टुकड़ा तुम्हारी चोरी का प्रमाण नहीं है? तीसरे आदमी ने डरते हुए कहा, मैंने चोरी की है, मुझे माफ कर दो, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और भूख के मारे ऐसा किया। गांव वाले हैरान हो गए, लेकिन उन्होंने उसे पकड़कर गांव की तरफ लौटने का निर्णय लिया। गांव के मुखिया ने चिड़िया और कौवा को धन्यवाद दिया और कहा, तुम दोनों की सूझबूझ से आज हमारा गांव सुरक्षित हो गया। इस मामले में तुम दोनों की मदद के बिना हम कभी नहीं पकड़ पाते। चिड़िया और कौवा हंसते हुए पेड़ पर लौट आए। हमने अपना काम किया, लेकिन कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। इस घटना के बाद गांव वालों ने अपनी सुरक्षा और गांव के नियम कायदों को और मजबूत करने का फैसला किया। उन्होंने एक छोटी चौकी बनाई और हर रात गांव की रक्षा के लिए पहरा देने की परंपरा शुरू की। गांव में फिर से शांति लौट आई। लोग खुश थे कि चोर पकड़ा गया और अब वे बिना डर के सो सकते थे। चिड़िया और कौवा ने अपनी समझदारी से न केवल चोरी का पर्दाफाश किया, बल्कि सभी को यह सिखाया कि सूझबूझ और साहस से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। गांव वाले हमेशा चिड़िया और कौवा की मदद के लिए आभारी रहे और दोनों पंछी अपने घर में शांति से रहते हुए अपनी दुनिया में खुश थे।